गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामनगरी अयोध्या में और साथ ही साथ एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, अभी जाएंगे पहले मिथिला कुंज, वहाँ पे अपनी जो और गाड़ी की सवारियाँ हैं वो हैं वहाँ पे। तो वहाँ जा कर के अपना अभी चाय नाश्ता लेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे गोरखपुर के लिए। तो देखते हैं, अगर टाइम बचा तो सरयू नदी पे जाएंगे, नहीं तो फिर सीधे गोरखपुर निकल जाएंगे। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल मिथिला कुंज। सीढ़ियों से होते हुए चलते हैं नीचे और पहुंचते हैं काउंटर पर, क्योंकि उससे हमने 500 रुपये वापस लेने हैं, क्योंकि 4 आदमियों की हमारी बात हुई थी, लेकिन हम 2 ही रुके थे। तो उन्होंने कहा था हम आपको 2500 रुपये में ये रूम दे देंगे, तो 500 रुपये वापस लेने चलते हैं काउंटर पर। निकल गए अपने होटल से, चेकआउट कर दिया है, अभी पहुँच रहे हैं हम लोग मिथिला कुंज। मैं निकला हूँ सरयू नदी के लिए। मैं पहले भी एक बार अयोध्या आया था, लेकिन तब तक ये मंदिर नहीं बना था। तो उस टाइम पे मंदिर जो है वो 7 बजे बंद हो जाया करता था, तो हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे थे। तो फिर पता लगा मंदिर बंद है, तो हमें जाना था वापसी। हमने सोचा था दर्शन करके निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बगैर दर्शन करे हमें जाना पड़ा। तो फिर हम जाके बाराबंकी रुके थे। अभी मैं निकला हूँ सरयू नदी के लिए, तो देखते हैं सरयू नदी पे चलते हैं। सरयू नदी मैंने पहले भी देखी थी, तो काफ़ी अच्छी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी नदी है। तो चलते हैं सरयू नदी पर। देखिए अयोध्या की गलियों से निकलते हुए हम पहुंचेंगे सरयू नदी पर। तो मैं पहुंच चुका हूँ सरयू नदी पर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं सरयू नदी, और ये है घाट। और मैं अभी आपको पूरी सरयू नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी मोटर बोट हैं और एक बीच में एक सेंचुरी के नाम से एक मोटर बोट है, बाद में देखते हैं क्लोज में जा कर के। और ये फिर घाट पर ये नाव है यहाँ पर। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो टूटी हुई हैं यहाँ से, तो इन्हीं के रास्ते से चलते हैं नीचे। ये मैं पहुँच चुका हूँ सरयू नदी के बिल्कुल किनारे पे, और ये बोट खड़ी है। और यहाँ पे देखिए ये वो बनाए हुए हैं इन्होंने, एक तरह की बैरिकेडिंग कर रखी है, ताकि जिससे लोग ज़्यादा अंदर ना जाएं गहरे पानी में। और साथ ही साथ इससे होकर के आप बोट में भी बैठ सकते हैं। तो बोट में बैठने के लिए भी ये बनाया हुआ है, इसी के सहारे सारी बोट खड़ी हुई हैं और देख सकते हैं पब्लिक। तो 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं ये बोट का। तो बोट हमने ले लिया है, थोड़ा सा बोट राइड भी कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं 10 सवारी होने के बाद चलेंगे, और सबको देखो लाइफ जैकेट पहना दी गई है। और हम सब रेडी हैं जाने की। तो बात करते हैं सरयू नदी की। तो सरयू नदी जो है, इसको घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली एक नदी है, और उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले से उत्पन्न होती है, और फिर शारदा नदी में इसका विलय हो जाता है। तो उसके बाद में फिर ये सरयू के नाम से बहने लगती है, और नदी के इस अंश के किनारे अयोध्या का ऐतिहासिक व तीर्थ नगर बसा हुआ है। और जब ये आगे चलती है तो फिर ये बिहार राज्य में प्रवेश करके गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है। तो ये जहाँ बलिया और छपरा के बीच में इसका विलय होता है, तो वहाँ से फिर ये गंगा बन जाती है और फिर आगे जाके समुद्र में मिलती है। ये देखिए सरयू का नज़ारा, और दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा है, केवल पानी ही पानी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गंगा से भी ज़्यादा बड़ी नदी है। और अगर मैं सरयू नदी की लंबाई की बात करूँ तो ये लगभग 350 किलोमीटर यानी 220 मील लंबी ये नदी है, और इसके कई नाम हैं, सरयू, शारदा, घाघरा। सामने ब्रिज है, जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सरयू नदी का उल्लेख अपने ऋग्वेद में भी मिलता है और रामायण में भी मिलता है। रामायण में ये भी उल्लेख मिलता है कि महाराजा दशरथ ने यहाँ पर श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। बिल्कुल मेरे सामने घाट है, आप देख सकते हैं घाट। काफ़ी भीड़ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए मंदिर। और अयोध्या का जो प्रमुख स्थल है वो है राम जन्मभूमि। यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और साथ ही साथ यहाँ पर हनुमानगढ़ी भी है, जहाँ हनुमान जी का एक बहुत भव्य मंदिर है।
सामने जो आप घाट देख रहे हैं, ये यहाँ पे आरती होती है शाम को। कितने बजे होती है भाई आरती? 6:30 बजे। 6:30 बजे। 6:30 बजे यहाँ पे जो है डेली आरती होती है। ये सामने राम घाट है। यहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ है। और ये पुल कौन सा है भैया? अच्छा, उसके आगे हाईवे ब्रिज है। एक और ब्रिज है साथ साथ जो कि हाईवे है। अभी हम जा रहे हैं राम घाट की ओर। ये देखिए सामने राम घाट, और यहाँ पे देखिए कितनी जो श्रद्धालु हैं कैसे स्नान कर रहे हैं और कितने अंदर तक आ गए हैं पानी में। और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरी अयोध्या राममयी हो रखी है। ये एक और बोट हमारे सामने। ये 2 जेटी यहाँ पे खड़ी हुई है और अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण घाट की ओर। बात ये आती है कि सरयू नदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने एक आंसू को मानसरोवर में डाल दिया था। बाद में इसी सरोवर को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाण के प्रहार से धरती के बाहर निकाला। इसे सरयू नदी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु की मानस पुत्री है, जो धरती पर ऋषि वशिष्ठ लेकर आए। टावर भी बनाया हुआ है लोगों को वॉच करने के लिए। यहाँ पे अभी तो कोई नहीं है। यहाँ पे एक PAC का आदमी खड़ा रहता है, वो घरों का काम करता है। ये जो TV स्क्रीन लगी हुई है सेंचुरी पर, और जब ये शाम को आरती होती है तो ये लाइव दिखाई जाती है इस पर। अपनी राइड पूरी हुई और हम आ गए हैं अब किनारे पर। अपनी राइड कंप्लीट हो गई है। अभी चलते हैं वापस मिथिला कुंज अपनी धर्मशाला में। अब गाड़ी भी शायद लगी होगी तो निकलते हैं अभी गोरखपुर के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े पाइप लगा रखे हैं और मोटरें लगी होंगी अंदर, इनमें से पानी आ रहा है। तो ये शाम को जब लाइट वाला प्रोग्राम होता है तो शायद ये उन पे यहाँ लाइटिंग वगैरह का इंतजाम होगा। तो वो तो हम नहीं देख पाए, फिर कभी देखेंगे। निकल चुके हैं अब मिथिला कुंज से अब, और हम जा रहे हैं फिलहाल बाईपास। वहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है और वहाँ से बाईपास से निकल करके फिर हम पहुँचेंगे गोरखपुर धाम। चलते हैं गोरखपुर। गलियों से निकल के हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पर, और आगे पार्किंग में जहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है लखनऊ गोरखपुर रोड। ये बाईपास रोड है और ये पुल बना हुआ है यहाँ पे एक, और यहीं पर हमारी बस खड़ी हुई है। तो पहले चलते हैं बस पे और बस में बैठेंगे और फिर करेंगे गोरखपुर के लिए प्रस्थान। अयोध्या से हम निकल लिए हैं। अयोध्या को बाय बाय कहने का अब वक्त आ गया है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम पार्किंग में से और सीधे पहुँचेंगे अब गोरखपुर। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं सरयू नदी को, और यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे गोरखपुर। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।